यूपीएससी एस्पिरेंट्स, हिस्ट्री से डर लगता है, सबको लगता है। लास्ट का 2 महीना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपने अभी तक साल भर में नहीं पढ़ा है। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स लास्ट के टाइम पे क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन पढ़ना। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? लेट्स सी दिस क्वेश्चन। From the decline of Guptas until the rise of Harshvardhana in the early 7th century, which one of the following kingdoms were holding power in northern part of India? This was the question. Options यहाँ पर दे रखे हैं: गुप्ताज ऑफ मगध, परमार्स ऑफ मालवा, पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर, मौखरीज ऑफ कन्नौज, यादवाज ऑफ देवगिरी, मैत्रक्स ऑफ वल्लभी। ओके, अगर आपको बेसिक टाइमलाइन भी पता है, हर्षवर्धन का साम्राज्य, पुष्यभूति साम्राज्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक भारत का पता है कि हर्षवर्धन के टाइम पे भारत में कौन कौन से साम्राज्य राज्य किया करते थे। हर्षवर्धन थानेश्वर कैपिटल लेके नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया यानी हरियाणा के आसपास, कन्नौज की कैपिटल थी उनकी, करेक्ट। उसी टाइम पे सेम टाइम पीरियड में मैत्रक्स गुजरात, ठीक है, वल्लभी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था जहाँ पर जैन यूनिवर्सिटी थी और जहाँ पर जैन का सेकेंड संगम हुआ था। थर्ड, मौखरीज ऑफ कन्नौज, इनकी गॉड रूलर ऑफ शशांक की बहुत बड़ी स्टोरी फेमस है, ठीक है। हर्षवर्धन की बहन जो है राजश्री, उनको गॉड रूलर शशांक जो है वो किडनैप करके ले गए थे और उनका जो विवाह हुआ था वो मौखरी रूलर से हुआ था। तो मौखरीज ऑफ कन्नौज जो है वो उसी टाइम के रूलर हैं, ठीक है। यादवाज ऑफ देवगिरी, अब यहाँ पर आपके दिमाग में ना एकदम बिल्कुल बहुत सारी घंटियाँ बजनी चाहिए। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? अगर आपने मूवीज़ ढंग से देखी हैं और अगर आप मूवी बफ हैं तो आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था पद्मावत, जिसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है कि देवगिरी की एक प्रिंसेस है, ठीक है, जिनको बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और जो हाथ में इस तरीके से कलश लेकर खड़ी है। शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ देवगिरी एंड देवगिरी वॉज अटैक्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यूज टू रूलिंग ड्यूरिंग द 13th century AD। ओके, सो दिस सॉल्व्स आर प्रॉब्लम, क्योंकि हर्षवर्धन का रूल तो 7th century में है। 7th century यानी 800 700s की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पे हम 1300s 1200s की बात कर रहे हैं। 500 साल का गैप है। अगर आपको इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है कि यादवाज ऑफ देवगिरी जो हैं वो कंटेम्प्रेरी हैं अलाउद्दीन खिलजी के, तो आप वहाँ पे यादवाज ऑफ देवगिरी को एलिमिनेट कर दोगे। ये एलिमिनेट करते के साथ ही आपके पास 2 ऑप्शंस बच जाते हैं, ठीक है। अब गुप्तास ऑफ मगध, एक कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है। गुप्तास जो है वो बहुत बड़ी डायनेस्टी है, ठीक है। 5th century के टाइम पीरियड में वो लगभग नॉर्थ इंडिया पे रूल कर रही है। वो एकदम से क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा गुप्तास का, ठीक है। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में कोई भी कुछ भी नहीं बचेगा मगध में, ऐसा नहीं होता। इतनी बड़ी डायनेस्टीज इतनी जल्दी नहीं जाती, ठीक है। तो ये लगभग सेम टाइम पीरियड है। हमेशा याद रखिए, यूपीएससी आपको बहुत क्लोज ऑप्शंस नहीं देगा, यादवाज ऑफ देवगिरी जैसा ऑप्शन देगा जिसमें 500 साल का गैप रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट।